जनवरी 6 2021 को अमेरिका की जमहूरी तारीख के स्याह दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। इस दिन सुबकदोश होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप के हज़ारों हामियों ने यूएस कैपिटल बिल्डिंग पर हमला कर दिया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो दुनिया ने अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखा और सुना। लेकिन क्या ये यूएस कैपिटल पर पहला हमला था? जी नहीं, ये पहला मौका नहीं था जब यूएस कैपिटल की इमारत को इन हंगामों और जलाओ गिराव का सामना करना पड़ा। अगर हम तारीख पर नज़र डालते हैं तो इससे पहले 4 और मौक़े ऐसे पेश आ चुके हैं जब यूएस कैपिटल बिल्डिंग पर हमला किया गया। नंबर 1, 1814 द ब्रिटिश फोर्सेस ट्राई टू बर्न इट डाउन। शायद ये सबसे मशहूर हमला बरतानवी अफवाज ने 1912 की जंग के दौरान किया था और वाइस एडमिरल अलेक्जेंडर कॉकबर्न और मेजर जनरल रॉबर्ट रॉस की सरबराही में बरतानवी फ़ौजियों ने अगस्त 1814 को वाशिंगटन डीसी पे हमला करने के बाद ज़ेर तामीर कैपिटल को आग लगा दी थी। बरतानवी फ़ौज ने वाइट हाउस समेत दीगर इमारतों को भी नज़र आतिश कर दिया था, मगर बारिश की वजह से ये बिल्डिंग तबाह होने से बच गई थी। 1814 में ये पहली दफ़ा था कि किसी गैर मुल्की ताकत ने वाशिंगटन पर कब्ज़ा कर लिया था। बारकैफ 2014 में तकरीबन इस वाक़े के 200 साल बाद बरतानवी सिफारत खाने ने एक केक बनवाया और उसमें दिखाया कि चिंगारियों में घिरा हुआ वाइट हाउस जो है उसकी तस्वीर केक पे बनी हुई थी। उस तस्वीर को ट्वीट करते हुए माफ़ी मांग ली थी। नंबर 2, 1814 के बरतानवी हमले के तकरीबन 100 साल बाद यानी 1915 में 4 जुलाई को एक डायनामाइट अटैक हुआ और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक जर्मन प्रोफेसर थे एरिक मंटर। उन्होंने सेनेट के इस्तक़बालिया कमरे में जो हल्की नौयत के डायनामाइट से धमाके किए। इन धमाकों से बिल्डिंग को थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर पहुंचा, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और हमले की वजह बताते हुए एरिक मंटर ने कहा कि ये हमला उन्होंने इसलिए किया कि पहली जंग अज़ीम में अमेरिका के कुछ फाइनेंसियर्स ने, माली आनतकारों ने जर्मनी के ख़िलाफ़ बरतानिया की माली मदद की थी और ये हमला उसका जवाब है। इस हमले के एक दिन बाद एरिक मंटर ने एक फाइनेंसियर जेपी मॉर्गन जूनियर को गोली मार के ज़ख्मी कर दिया था। बाद में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर उन्होंने पुलिस कस्टडी में ख़ुदकुशी कर ली थी। तो तीसरा हमला 1 मार्च 1954 को पोर्टो रिकन नेशनलिस्ट ने किया था, जो उनके कौम परस्त थे। उन्होंने अवान नुमाइंदगान की विज़िटर गैलरी से फायरिंग की, जिससे 5 लोग ज़ख्मी हुए और वो इस दौरान फ्रीडम ऑफ पोर्टो रिको यानी पोर्टो रिको की आज़ादी के नारे लगाते रहे। इनकी जो लीडर थी लोलिता लेब्रॉन, वो दौरान गिरफ़्तारी कहती रहीं कि हम यहाँ पर किसी को मारने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पोर्टो रिको के लिए मरने आए हैं। इन सबको गिरफ़्तार कर लिया गया था। लोलिता लेब्रॉन को 50 साल और उनके दूसरे साथियों को 75 साल की सज़ा सुनाई गई और बाद में अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे ये सज़ाएं माफ़ कर दी थीं। नंबर 4, रेजिस्टेंस कॉन्स्पिरेसी बॉम्ब 1983। 7 नवंबर 1983 को सेनेट की दूसरी मंजिल के करीब धमाका हुआ। धमाके के बाद दावा किया गया कि यह धमाका ग्रेनेडा और लबनान में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों के जवाब में था। इस कार्रवाई में भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मासवा इसके कि इमारत को नुकसान पहुंचा। सन 1988 में FBI ने इन हमलों में मुलव्वस अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। लिंडा इवॉन्स एंड लॉरा वाइटहॉर्न को साजिश और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया और बाद में इन लोगों को भी आज़ाद कर दिया गया। तो ये थी कुछ तारीख़ यूएस कैपिटल पे मुख्तलिफ़ नौयत के हमलों की। और आखिर में एक ख़तरनाक पेशेंगोई जो बाबा वेंगा ने की थी। बाबा वेंगा का असली नाम वेंजेलिया पेंडेवा था। वो 31 जनवरी 1911 को बल्गारिया में पैदा हुई थी और 11 अगस्त 1996 को इंतकाल कर गई थी। उनकी काफ़ी पेशेंगोइयाँ
درست ثابت ہوئی ہیں اور ان کی پیشن گوئیوں کا جو ہے وہ تقریباً 5079 تک پھیلی ہوئی ان کی پیشن گوئیاں. ان کی باقی جو پیشن گوئیاں ہیں اس میں سے کافی جیسے میں نے کہا کہ درست ثابت ہوئی ہیں، لیکن ایک اہم اور خطرناک جو ان کی پیشن گوئی تھی وہ امریکہ کے حوالے سے یہ تھی کہ 45ویں امریکی صدر امریکہ کے آخری صدر ثابت ہوں گے. یا یہ بات واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر ہیں. بابا وینگا کے مطابق 45ویں امریکی صدر کے بعد وائٹ ہاؤس میں کوئی امریکی صدر نہیں آئے گا. ان کے مطابق جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے سبکدوش ہونے والے صدر اور آنے والے صدر کی جو حلف برداری کی جو تقریب ہے اس دوران کچھ ایسے کرائسس جنم لیں گے جو کہ خدا نخواستہ ملک کو کسی سول وار کی طرف لے کے جائیں گے. واللہ اعلم. Thanks for watching, and before I sign off, please subscribe the channel and don't forget to leave your comments. Thank you.